सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अगर आप भी हफ्ते में 2 बार चिकन खाते हैं, चाहे कितनी भी मात्रा में हो, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और जरा इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करें। एक आलू को यूजेबल साइज का होने के लिए कितना वक्त लगता होगा? एक प्याज को इस्तेमाल किए जाने लायक बड़ा होने के लिए कितना वक्त लगता होगा? हम आपको बताते हैं। एक आलू को बड़ा होने में और उसे बाजार में लाने तक के साइज तक का होने के लिए 120 दिन यानी कि 4 महीने लगते हैं। एक प्याज को उससे भी ज्यादा दिन लगते हैं। एक बकरे को बड़ा होने में लगते हैं 2.5 से 3 साल। 1.5 साल के बकरे भी होते हैं जिन्हें मार्केट में ले आया जाता है, लेकिन 2.5 से 3 साल में वो अडल्ट होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक चिकन को एक फार्म में कितने दिन में बड़ा कर दिया जाता है? हम बताते हैं आपको, 2 महीने मैक्स, उससे ज्यादा नहीं अगर वो कमर्शियल प्रोसेस के लिए बनाया जा रहा है। ब्रायलर, कॉकरेल और लेयर, ये तीनों ब्रीड जो फार्म हाउसेस पे मिलते हैं, जो आपके पास के चिकन स्टोर पे मिलते हैं, ये आपको बीमार बना सकते हैं। चिकन एक हेल्दी चीज है खाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, लेकिन जिस तरीके से इसे ब्रीड किया जा रहा है पोल्ट्री फार्म्स में, वो आपकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। अगर आप कुछ वक्त देंगे, कुछ चंद मिनट देंगे हमें, तो हम आपको पूरी डिटेल में समझा देंगे कि आपके शरीर में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो बाद में उम्र के साथ और ज्यादा घातक होती जाएंगी, वो हो किस कारण से रही है और इसके पीछे चिकन का कितना ज्यादा लेना देना है। पहले कुछ सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, देखते हैं इनमें से कितनों के सवाल आपके मन में हाँ से आते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में एंटीबायोटिक्स का असर कम हो रहा है, यानी कि आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो तुरंत काम नहीं करती? क्या आपके शरीर का आपको ऐसा लगता है कि आपका रेजिस्टेंस पावर कम हो रहा है? क्या ऐसा लगता है आपको कि आपको छोटी मोटी बीमारियां लगातार हर 3 महीने में 4 महीने में होती ही रहती हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि हल्की सी उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका मोटापा भी धीरे धीरे थोड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं दाद, खुजली, ये सब बने ही रहते हैं, लगातार छोटी मोटी हालत में कहीं ना कहीं आपके शरीर में होते ही रहते हैं? क्या आपके बच्चे शारीरिक रूप से अपनी उम्र से बड़े लगने लगे हैं? क्या आपके बच्चे जल्दी मैच्योर हो रहे हैं? क्या ऐसे साइंस आप सोसाइटी में देख रहे हैं? आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ हाथ चिकन का है। जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो सबसे फास्टेस्ट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री बन गई है, समझ लीजिए। जो फूड मार्केट है उसमें ना मछलियां 2 महीने में निकल सकती हैं, ना बकरे का मीट आपको 2 महीने में तैयार होकर मिल सकता है, लेकिन कैसे मुर्गियां मिल जाती हैं आपको, कैसे चिकन मिल जाते हैं आपको मार्केट में। आइए जानते हैं कि वो ऐसा क्या करते हैं कि इतनी स्पीड से ये मुर्गियां बड़ी हो जाती हैं और उसका असर फिर हमें हमारे शरीर पे इतना बुरा होता है अगर हम लगातार उसे खाते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि 2 दिन लोग सब्जी भाजी खा गए तो तीसरे दिन उन्हें मन करने लगता है कि एक चिकन की डिश तो हो ही जानी चाहिए। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो बिल्कुल ये वीडियो छोड़ के मत जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। देखिए, खाने पीने की चीजों में मिलावट की ढेरों कहानियां तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज का हमारे वीडियो चिकन के दीवानों को चौंका देगा। आप सोच भी नहीं सकते, जो चिकन आपको परोसा जा रहा है उसे जिंदा रहते ही जहर से भर दिया जा रहा है, और चिकन के जरिए वो धीमा जहर न जाने कब से आपके शरीर में पहुंचाया जा रहा है। पोल्ट्री फार्म में बहुत सी मुर्गियों को एक साथ रखा जाता है, जिससे उनमें बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पोल्ट्री मालिकों ने कुछ इस तरीके से निकाला। उन्होंने ये ट्रिक निकाली कि क्यों ना मुर्गियों को अति एंटीबायोटिक के डोज से इंजेक्ट कर दिया जाए, और यही होता है। मुर्गियों को लगातार एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है ताकि वो अपने आसपास की बीमार मुर्गियों की बीमारियों से लड़ सके, और जब हम इस चिकन को बड़े शौक से खाते हैं तो वही एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में भी चले जाते हैं, जिससे हमारे शरीर के रेजिस्टेंस पावर में कमी आने लगती है, और साथ ही इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होते चला जाता है। इसका असर आपको एक साथ नहीं पता चलेगा, ये सालों साल में होगा। याद करिए वो दिन जब आपको ना धूप से कोई फर्क पड़ता था, ना बारिश से, ना आंधी से, ना तूफान से, आप निकल जाया करते थे। लेकिन आजकल जब आप बाइक्स में चलते हैं बिना चश्मे के, तो आपने देखा कि आपकी आंखों से लगातार पानी निकलते रहता है। क्या आपने देखा कि आप लगातार कार में चलने के बाद कुछ दिन अगर स्कूटी या कोई किसी बाइक या 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी आउटिंग से आपको डस्ट एलर्जी हो जाती है? ये सब हो किस कारण से रहा है? बने रहिए हमारे साथ। चिकन के जरिए जब एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में चला जाता है तो बॉडी को उसकी आदत लग जाती है, और छोटी मोटी बीमारियां जब हमें हो जाती हैं और हम एंटीबायोटिक लेकर आते हैं और उसे खाते हैं तो हमारे शरीर में उन एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता है। कुछ एक रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं जो आपको चौंका देंगे, और रिपोर्ट्स की माने तो चिकन खाने से एड्स भी हो चुका है लोगों को। आप शायद इसे मजाक समझेंगे, पर अभी हम कुछ ऐसे तथ्य आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप हिल जाएंगे। मुर्गियों को लगने वाला इंजेक्शन इतना खतरनाक है कि यदि आप 1 हफ्ते में 1 बार भी चिकन खाते हैं तो ये आपके शरीर में मौजूद रेजिस्टेंस पावर को कम कर रहा है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके शरीर में किसी भी दवाई का असर नहीं होगा। एड्स की बीमारी में भी रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है, जिससे किसी भी दवाई का असर नहीं होता।
तो ये मान के चलिए कि आपको एड्स तो नहीं होगा, लेकिन एड्स जितनी खतरनाक स्थिति आपके शरीर में पैदा हो जाती है। लेकिन शौक बड़ी चीज है, इतनी बड़ी भी नहीं कि जानलेवा बन जाए, है ना, ये समझ लीजिए आप। मुर्गियों को मोटा करने के लिए उन्हें हार्मोन्स इंप्रूवमेंट का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे चिकन का साइज लगातार और बहुत तेजी से बढ़ता है। ये वही कारण है जिसकी वजह से ये जो चिकन होते हैं ये 1.5-2 महीने में 2 किलो के हो जाते हैं। ये 1.5-2 महीने में 50 ग्राम 100 ग्राम की साइज से 2 किलो 2.5 किलो के हो जाते हैं। और जब हम बटर चिकन कबाब खाते हैं तो ये हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, और हमारे शरीर में भी ये हार्मोन बूस्टर जो तत्व होते हैं वो पहुंचने लगते हैं, और इससे हमारे शरीर में जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। जैसे लड़कियों का कम उम्र में महिलाओं की तरह दिखना, लड़कों में उम्र से अधिक मोटापा आ जाना। मुर्गियों में फास्ट ग्रोथ के लिए उन्हें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिए जाते हैं। जिस चिकन को हम बड़े चाव से खाते हैं उनके जरिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी तक पहुंच जाते हैं और प्रोटीन के बजाय ये फैट को अधिक बढ़ाते हैं, जिससे हमें हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां हो सकती। जब हम चिकन को हाई टेम्परेचर में कुक करते हैं तो एंडोसाइक्लिक नामक एक एंजाइम निकलता है और पॉलीसाइक्लिक एमाइन एरोकार्बन जैसे केमिकल का निर्माण होता है, जिस वजह से हमें प्रोस्टेट एवं ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। ये पोल्ट्री फार्म के चिकन की बात कर रहे हैं। पोल्ट्री फार्म में साफ सफाई न होने के कारण मुर्गियों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। यदि हम ऐसा चिकन खाते हैं तो हमारे स्किन में रैशेस, दाद, खाज, फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। चिकन को जहर बनाया जा रहा है दोस्तों, और यह जहर हमें चिकन के रूप में खिलाया भी जा रहा है। हम आपको ये नहीं बोलते कि आप चिकन खाना छोड़ दें। याद रखिए, हम फिर कह रहे हैं चिकन एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है बाकी सब चीजों का। चिकन प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, लेकिन आज के पोल्ट्री फार्म में जो आप 160 रुपए 200 रुपए किलो का जो ड्रेस मटन लेते हैं, ड्रेस चिकन लेते हैं, या 140-150 पर केजी के भाव का खड़ा ब्रायलर या फिर कॉकरेल या फिर लेयर लेते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। अगर आपको चिकन खाना है तो आप देसी मुर्गियां चुनें, इसीलिए देसी मुर्गियां महंगी होती हैं। इनकी फार्मिंग होती है तो ये फिर खतरनाक हो जाएंगी, लेकिन जो टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग नेचुरल हैबिटेट में पलती हैं, उन देसी मुर्गियों को खाने से आपके शरीर को कुछ मिलेगा। उन देसी मुर्गियों को लगातार एंटीबायोटिक्स नहीं दिए जाते। वो बीमारियों की जो लड़ने की जो क्षमता होती है उनके अंदर ऑटोमेटिक ही होती है। वो एनवायरमेंट में घूम घूम कर सिर्फ दाना नहीं और भी बहुत सारी चीजें खाती हैं, इसीलिए हष्ट पुष्ट रहती हैं, और उनका मीट जो होता है बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। ऐसी मुर्गियों को खाने से आपके शरीर में ताकत मिलेगी। लेकिन अगर आप पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां चिकन खाकर ये बोलेंगे कि आप ताकतवर बनने वाले हैं, बॉडी बिल्डिंग करने वाले हैं, और रोजाना 1 किलो चिकन खा के आप जिम पहुंच जाएंगे, तो आप मान के चलिए कि एक उम्र के बाद में आपको इसका असर जरूर दिखाई देगा। अगर एक नॉर्मल आदमी है, कुर्सी पे बैठ के काम करने वाले लोगों में से है, और हर हफ्ते में 2 बार चिकन आप दबा लेते हैं, या हर आउटिंग में बाहर का चिकन दबाते हैं, तो याद रखिए जो होटल का चिकन है वो और ज्यादा खतरनाक होता है। हम घर पे भी जो दुकान से लेकर के आते हैं चिकन, वो भी खतरनाक हो सकता है। तो समझ जाइए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आप सोच रहे हैं कि आप चिकन खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इस चिकन में जहर है। हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, एक चूजे को, छोटे चूजे को 70 से 80 दिन का समय लगता है एक वयस्क मुर्गी बनने में, लेकिन इस चिकन के कारोबारी के हार्मोन्स इंप्रूवमेंट इंजेक्शन यूज करने के कारण यह प्रोसेस सिर्फ 30 दिन में, 45 दिन में पूरा कर लिया जाता है, और इसके साइड इफेक्ट आज बहुत से लोगों में देखे जा रहे हैं। लगातार चिकन खाने वाले, और जिस तरीके से हमारे इंडिया में चिकन बनाया जाता है, बहुत ज्यादा फैट का इस्तेमाल करके, तेल का इस्तेमाल करके, उससे लोगों के शरीर में ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है। जो ये फूड चेन्स चल रही हैं हमारे मॉल्स में भारत की, अलग अलग हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो भी बहुत खतरनाक चिकन परोस रही हैं। वो और फैट लेडन है। तो जितना हो सके भैया आप संभल जाइए। अगर नॉनवेज के शौकीन हैं, हम मना नहीं करेंगे आपको नॉनवेज खाने से, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप देसी मुर्गी का चिकन खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। ये ब्रायलर, कॉकरेल और लेयर के जाल से बचें। हम और अगर डिटेल में जाएंगे कि क्या क्या चीजें ये लोग इस्तेमाल करते हैं दानों में ताकि ग्रोथ होती है, तो आप बहुत बुरी तरीके से घबरा जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो हम एक और बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जितना हो सके अगर भारतीय हैं तो कृपया प्लीज इस वीडियो को अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, यूट्यूब में शेयर करें। इसे शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और लोग बचें। चिकन इज हेल्दी, बट पोल्ट्री चिकन इज, वी डोंट थिंक इट्स हेल्दी। ये आपके शरीर को खराब करेगा और कुछ नहीं। जितना हो सके शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।